सभी साथियों को मेरा सादर अभिवादन। मैं डॉक्टर संतोष कुमार आर्या, असिस्टेंट प्रोफेसर MB PG कॉलेज हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड से। सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मेजर डिजास्टर, यानी कि वृहद आपदा के सामाजिक और आर्थिक क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जब भी आपदाएं आती हैं, चाहे वो किसी तरह की भी आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो या फिर अप्राकृतिक आपदा हो, तो उससे फाइनली जो नुकसान होता है, जो लॉस होता है, वो बहुत ज़्यादा लॉस हमारा होता है। यानी कि इस प्रकार की कोई भी प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक घटनाएं जिनके कारण संपूर्ण मानव जाति को हानि होती है और संपूर्ण प्राणी जगत एवं संपत्ति की हानि होती है तथा मानवीय पीड़ा होती है, लोगों के पूरी इकोनॉमी उससे डिस्ट्रॉयड हो जाती है, पूरी सोशल जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो इन सारी की सारी अर्थात संपूर्ण जो हमारा भूमंडल है उसको लॉस उठाना पड़ता है, हानि हो जाती है, उसे हम आपदा कहते हैं। उसी को ये आपदा कहा जाता है कि जिसमें कि पूरी की पूरी जो हमारी जो सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। हम इस बात का भी ध्यान हमें रखना होगा कि आपदा सिर्फ प्राकृतिक नहीं होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये मानव जनित भी होती है। अर्थात प्राकृतिक एवं मानव जनित उन घटनाओं को डिजास्टर या फिर आपदा कहा जाता है जो प्राकृतिक तंत्र के जैविक तथा अजैविक संगठनों की सहन शक्ति को खत्म कर देती है, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ों को समाप्त कर दे। चाहे वो धन व जन की अपार क्षति होती है, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, हमारे इंडस्ट्रीज हों, एग्रीकल्चर हो, सारी की सारी चीज़ों को वो समाप्त कर देती है। तो इसी को हम डिजास्टर कह देते हैं। तो डिजास्टर का मानव के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरी की पूरी तरह से उसको प्रभावित करती है। जो भी डिजास्टर होता है, जो भी आपदाएं होती हैं, वो हमारे ह्यूमन जो बींग्स हैं उसका जो भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको पूरा का पूरा ध्वस्त कर देता है, उसकी इकोनॉमी को पूरा ध्वस्त कर देता है, उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दोनों तरह से उसमें वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट उसमें करता है। इन घटनाओं का वैसे तो सभी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक जो लॉस उठाना पड़ता है वो हमारे समाज के जो सबसे कमज़ोर वर्ग होता है, जो पिछड़ा वर्ग होता है, लोग होते हैं, उनको उठानी पड़ती है। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके पास जो गांव के निचले इलाकों में रहते हैं, रहने के लिए बाध्य हैं, बल्कि रहते क्या हैं, वो वहाँ रहने के लिए विवश हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, जहाँ बाढ़ आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और अगर आपदाएं आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो इन्हीं लोगों को उठाना होता है। इन लोगों के पास रहने के लिए पक्के घर नहीं होते हैं, उनके पास शिक्षा का अभाव होता है, जागरूकता नहीं होती है, एवं संसाधन जुटाने की जो क्षमता है वो भी बहुत कम होती है। उनके पास सीमित संसाधन होते हैं, या अगर हम यूँ कहें कि वे इस स्थिति में भी नहीं होते कि आपदा का सामना कर पाएँ। ये वही वजह होती हैं जो भारत जैसे विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा व्यापक विनाशकारी होती हैं। इसी को जबकि हम विकसित अगर देशों की हम बात करेंगे तो विकसित देशों में उनके पास इन सारी के सारी जो डिजास्टर्स हैं, आपदाएं हैं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और उनके पास उसका मैनेजमेंट होता है, टेक्निक होती है, जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन हमारे पास अभी उतनी सारे संसाधन नहीं हैं, या फिर उसका वो प्रॉपर एक जो मैनेजमेंट है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हमारे देश में जो आपदाएं आती हैं वो बहुत ज़्यादा हमको फाइनेंशियली, सोशली और इकोनॉमिकली हमको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है, हमको नुकसान पहुंचाती हैं। छोटा सा जो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे केदारनाथ उत्तराखंड का, जो कि मेरे ख्याल से 2013 में जब आई थी तो कितनी बड़ी त्रासदी थी, तो उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ।
16 या 17 जून 2013 को भारी बारिश के कारण केदारनाथ में, जो हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ में मंदाकिनी नदी और भागीरथी नदी, दोनों का जो जल स्तर था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने वहाँ पूरे केदारनाथ घाटी को तहस नहस कर दिया। हजारों की संख्या में लोग मर गए, हजारों सैकड़ों घर ढह गए, रेस्टोरेंट, सड़कें तबाह हो गई और पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा बिखर गया, तबाह हो गया। और आज लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं, 11वां साल चल रहा है केदारनाथ त्रासदी को। तो आज भी हम से उस घटना से, उस आपदा से उभर कर नहीं आ पाए हैं। अभी और न जाने कितना समय इसमें लगेगा था। तो इस तरह का जो हमारा जो डिजास्टर्स होते हैं वो हमारे सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है, जो स्तर है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है और विकास की गति को पूर्ण रूप से पीछे धकेल देता है। तो ये मेरा छोटा सा एक एग्जाम्पल था। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शब्दों को, अपनी भाषा को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।